नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज ब्लास्ट में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। प्रदेश में लोगों को पट्टे देने के लिए गहलोत सरकार का बड़ा प्लान है। 156 शहरों में बिना जोनल प्लान, 37 में जोनल प्लान और लेआउट प्लान से पट्टे यहां पर मिलेंगे। और पिछले 1.5 साल से यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के स्तर पर प्लानिंग जारी थी। अब करीब 9,90,000 परिवारों को पट्टे देने के लिए नियमों में बड़ी राहत देने का प्लान है। शहरों को 1 लाख से कम आबादी और 1 लाख से अधिक आबादी के अनुसार 2 भागों में बांटा जाएगा। 1 लाख तक आबादी के 156 शहरों में अब बिना जोनल प्लान ही जारी किए जा सकेंगे पट्टे। पहले के जारी लेआउट प्लान के आधार पर ये पट्टे जारी किए जा सकेंगे। 1 लाख से अधिक आबादी के शहरों में समायोजित कर जारी किए जाएंगे पट्टे। लेआउट व जोनल प्लान समायोजित कर ये पट्टे जारी किए जाएंगे। तो एक बड़ा प्लान यहाँ पर तैयार है। इसे लेकर पट्टे देने के लिए गहलोत सरकार का ये बड़ा प्लान है, जिसमें 156 शहरों में बिना जोनल प्लान, 37 में जोनल प्लान और लेआउट प्लान से यहाँ पट्टे दिए जा सकेंगे। पिछले 1.5 साल से यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल इसे स्तर पर प्लानिंग कर रहे थे और इसे 2 भागों में बांटा गया है। राजस्थान में 2021 में गहलोत सरकार का तीसरा तोहफा, पढ़ाई दवाई के बाद कमाई के भी दरवाजे खोले। तीसरी खुशखबरी के रूप में सरकार ने नाइट कर्फ्यू खत्म किया है। अब शाम 7 बजे के बाद ही दुकानें खुली रहेंगी। वहीं 309 दिन बाद कक्षा 9 से 12 तक के स्कूल छात्रों के लिए खोले गए हैं, जो छात्रों को इसे लेकर तोहफा दे दिया। दूसरे दिन वैक्सीनेशन में भी रिकॉर्ड कामयाबी यहां पर देखने को मिली है। तो 2021 में गहलोत सरकार का तीसरा तोहफा है, क्योंकि अब पढ़ाई दवाई के बाद कमाई के लिए भी दरवाजे खोले गए हैं। तीसरी खुशखबरी यही है कि सरकार ने नाइट कर्फ्यू को हटा दिया है, खत्म कर दिया है पूरी तरह से। शाम 7 बजे के बाद भी अब दुकानें खुली रहेंगी। 309 दिन बाद कक्षा 9 से 12 तक के स्कूल भी छात्रों को खोलकर तोहफा दिया है। गहलोत मंत्रिमंडल फेरबदल विस्तार को लेकर अहम खबर है। राजस्थान में बनाए जा सकते 15 संसदीय सचिव। संसदीय सचिव की नियुक्ति में लागू हो सकता है छत्तीसगढ़ फॉर्मूला। संसदीय सचिव बनाने को लेकर छत्तीसगढ़ से जानकारी मंगाई गई थी। छत्तीसगढ़ में भी बनाए गए हैं 15 संसदीय सचिव। संसदीय सचिव बनाकर कुछ विधायकों को संतुष्ट किया जा सकता है और माना यही जा रहा है कि छत्तीसगढ़ मॉडल यहां पर काम में लिया जाएगा, छत्तीसगढ़ का फॉर्मूला काम में लिया जाएगा। माना यही जा रहा है कि प्रदेश में भी यानी राजस्थान में भी 15 सदस्य संसदीय सचिव बनाए जा सकते हैं। इनकी नियुक्ति किस तरह से होगी, इसे लेकर छत्तीसगढ़ फॉर्मूला इसमें लागू किया जा सकता है। संसदीय सचिव बनाने को लेकर छत्तीसगढ़ से जानकारी भी मंगाई गई है। मलमास के बाद फिर जयपुर शहर के प्रॉपर्टी कारोबार में बूम नजर आया। 3 दिन में सरकार को 650 लाख रुपए का यहां पर राजस्व मिला है। कोरोना संक्रमण के कारण 3 महीने तक रजिस्ट्रियां यहां पर प्रभावित रही हैं। जनवरी से दिसंबर 2020 तक का 1070 करोड़ रुपए का राजस्व मिला है। इस वित्त वर्ष में 6 महीने तक रजिस्ट्री प्रभावित रही है। नवंबर माह में सबसे अधिक यहां पर रजिस्ट्रियां हुई है और एक बार फिर मलमास खत्म होने के बाद से जयपुर शहर की प्रॉपर्टी कारोबार में बूम नजर आ रहा है। 3 दिन में सरकार को 650 लाख रुपए का राजस्व मिल चुका है। कोरोना संक्रमण के कारण ही 3 महीने तक रजिस्ट्रियां यहां पर प्रभावित रही हैं। जनवरी से दिसंबर 2020 तक 1070 करोड़ रुपए का राजस्व सरकार को मिल चुका है और इस वित्त वर्ष में 6 महीने तक रजिस्ट्री प्रभावित रही है। शराब कारोबार पर फिर होगा एकाधिकार। शराब दुकानों की नीलामी को लेकर मंथन चल रहा है। नई आबकारी नीति को लेकर आला अधिकारियों के बीच ही मंथन जारी है। एक एक दुकान की नीलामी किए जाने को लेकर यह मंथन चल रहा है। नीलामी व्यवस्था में साधारण कारोबारियों के सामने एक बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। नीलामी में बड़े शराब ठेकेदारों से मुकाबला करना थोड़ा मुश्किल होगा। नीलामी व्यवस्था से शराब माफिया पनपने की भी यहाँ पर आशंका बनी रहेगी। राज्य सरकार ने 2005 में खत्म किया था शराब माफिया का एकाधिकार। राज्य की सभी 7,600 शराब दुकानों को कम अपोजिट कर बेचने की यहां पर तैयारी की गई थी। तो एक बार फिर ये अहम जानकारी जरूर आबकारी को लेकर है, शराब कारोबार को लेकर है, जहां पर एक बार फिर से एकाधिकार होगा शराब दुकानों की नीलामी को लेकर। इसे लेकर मंथन चल रहा है। नई आबकारी नीति को लेकर आला अधिकारियों के बीच में मंथन जारी है। एक एक दुकान की नीलामी किए जाने को लेकर यह मंथन हो रहा है। नीलामी व्यवस्था में साधारण कारोबारियों के सामने एक बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। बड़े शराब ठेकेदारों से मुकाबला करना इनके लिए आसान नहीं होगा, बेहद मुश्किल होगा। नीलामी व्यवस्था से शराब माफिया पनपने की भी आशंका रहेगी। राज्य सरकार ने वर्ष 2005 में खत्म किया था शराब माफिया का एकाधिकार। अब राज्य की सभी 7,600 शराब दुकानों को कम अपोजिट कर बेचने की तैयारी की जा रही है। इधर जयपुर में आयकर के छापे पड़े हैं। मानसरोवर में इनकम टैक्स कार्रवाई का ये रोचक पहलू देखने को मिला है। इनकम टैक्स विभाग की टीमें कार्यालय खुलने का इंतजार कर रही हैं। गोकुल कृपा बिल्डर समूह के ठिकानों पर
छापेमारी की गई है। मानसरोवर में बिल्डर समूह के कार्यालय पर भी ताला लगा हुआ है। आयकर विभाग की टीमें कार्यालय के बाहर इंतजार कर रही हैं। सूत्रों के मुताबिक जिस कर्मचारी के पास कार्यालय की चाबियां हैं, उसका मोबाइल स्विच ऑफ होने से ये कार्यालय खुल नहीं पा रहा है और ऐसे में इनकम टैक्स की छापेमारी शुरू नहीं हो सकी अब तक। हालांकि इंतजार किया जा रहा है कि कार्यालय खोला जाए ताकि इनकम टैक्स की ये कार्रवाई की जा सके। तो जयपुर में आयकर के छापे हैं। मानसरोवर में इनकम टैक्स कार्रवाई का ये रोचक पहलू देखने को मिला है, जहां विभाग की टीमें कार्यालय खुलने का इंतजार कर रही हैं। कार्यालय के बाहर मौजूद है गोकुल कृपा बिल्डर समूह के ठिकानों पर छापेमारी की गई है। मानसरोवर में बिल्डर समूह के कार्यालय पर भी ताला लगा हुआ है। आयकर विभाग की टीमें यहां पर मौजूद है कार्यालय के बाहर, जो कि इंतजार कर रही हैं। माना यह जा रहा है कि जिस कर्मचारी के पास कार्यालय की चाबी है, उसका मोबाइल स्विच ऑफ होने की वजह से ये कार्यालय खुल नहीं पा रहा है और मौजूदगी वहां पर ऑफिसर्स की है, जो इंतजार कर रहे हैं कि ये ताला खुले ताकि वो कार्रवाई कर सके। ब्याई जी आए सामने तो क्या करेंगे रामलाल जी? सहाड़ा विधानसभा चुनाव में ये चर्चा जोरों पर है। रामलाल जाट है भीलवाड़ा जिले के कद्दावर कांग्रेस नेता। दूसरी ओर बीजेपी से मिल सकता है उनके रिश्तेदार को टिकट। ऐसे में रामलाल जाट के सामने धर्म संकट होगा। अपनी पार्टी कांग्रेस का साथ देंगे या फिर अपने ब्याजी का? बीजेपी टिकट पर पिछला चुनाव लड़ा था रूपलाल जाट ने। रामलाल जाट के करीबी रिश्तेदार है रूपलाल जाट, और जब वो सामने यहाँ पर है, चुनावी मैदान में है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं असमंजस जरूर रहेगा। तो सहाड़ा विधानसभा चुनाव में ये चर्चा अब जोरों पर है कि रामलाल जाट भीलवाड़ा जिले के कद्दावर कांग्रेस नेता है, उनके सामने बीजेपी से उनके रिश्तेदार को ही टिकट मिल सकता है और ऐसे में रामलाल जाट बड़े धर्म संकट में हो जाएंगे या सामने है उनके बड़ा धर्म संकट, जहां अपनी पार्टी कांग्रेस का ये साथ देंगे या फिर अपने ब्याजी का साथ देते हैं। ये दिलचस्प सवाल भी है। बीजेपी टिकट पर पिछला चुनाव भी रूपलाल जाट ने लड़ा था। उदयपुर के सुखाड़िया विश्वविद्यालय से बड़ी खबर है। सुखाड़िया विश्वविद्यालय के कुलपति का एसपी को पत्र और कहा कि लॉ कॉलेज डीन से मुझे खतरा है, मामला दर्ज करें। प्रोफेसर मेहका सिंह और प्रोफेसर आनंद के बीच ये विवाद है। कुलपति सिंह ने एसपी डॉक्टर राजीव पचार को पत्र लिखकर कहा है कि प्रोफेसर आनंद पालीवाल से उनको खतरा है, मामले में रिपोर्ट दर्ज की जाए। प्रोफेसर आनंद पालीवाल का कहना है कि कुछ चाटुकार झूठी जानकारी देकर कुलपति को मेरे खिलाफ भड़का रहे हैं। तो उदयपुर के सुखाड़िया विश्वविद्यालय से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जहां सुखाड़िया विश्वविद्यालय के कुलपति ने एसपी को पत्र लिखा है और पत्र में लिखा है कि लॉ कॉलेज डीन से मुझे खतरा है, मामला दर्ज करें। वहीं प्रोफेसर मेहका सिंह और प्रोफेसर आनंद के बीच में यह विवाद है। कुलपति सिंह ने एसपी डॉक्टर राजीव पचार को पत्र लिखकर कहा है कि आनंद पालीवाल से उनको खतरा है, मामले में रिपोर्ट दर्ज की जाए। वहीं प्रोफेसर आनंद पालीवाल के इस पूरे मामले को लेकर कहना है कि कुछ चाटुकार हैं जो झूठी जानकारी देकर कुलपति को मेरे खिलाफ भड़का रहे हैं। बंगाल विधानसभा चुनाव में शहमात का खेल जारी है। ममता ने सीधे शुभेंदु अधिकारी को चुनौती दी है। दीदी ने नंदीग्राम से चुनाव लड़ने की घोषणा की है। इधर शुभेंदु ने ममता की चुनौती को स्वीकारा है। करीब 50,000 मतों से ममता को हराने का उन्होंने दावा किया है और कहा है कि अगर 50,000 वोटों से नहीं हराया तो राजनीति छोड़ दूंगा। तो दिलचस्प नजर आ रहा है विधानसभा चुनाव बंगाल का, जहां शहमात का खेल जारी है। ममता ने सीधे शुभेंदु अधिकारी को चुनौती दी है। दीदी ने नंदीग्राम से चुनाव लड़ने की घोषणा की है। इधर शुभेंदु ने भी ममता की चुनौती को स्वीकारा है और कुछ हजारों में नहीं बल्कि सीधे तौर पर कहना है कि करीब 50,000 मतों से ममता को हराऊंगा, ये उन्होंने दावा किया है और साथ ही ये भी कहा कि अगर 50,000 वोटों से नहीं हराया तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। तो दिलचस्प शहमात का खेल बंगाल विधानसभा चुनाव के मद्देनजर देखने को मिल रहा है, जिस तरह से चुनाव प्रचार जोर शोर से किया जा रहा है। चलिए खबरों के सफर को आगे बढ़ाते हैं। संस्कृति मंत्रालय का बड़ा ऐलान है। नेताजी की जयंती पर पराक्रम दिवस मनाया जाएगा। हर साल 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाएगा। इस साल नेताजी की 125वीं जयंती मनाई जाएगी। तो संस्कृति मंत्रालय का ये बड़ा ऐलान है, नेताजी की जयंती पर पराक्रम दिवस मनाया जाएगा। ये बड़ा ऐलान संस्कृति मंत्रालय ने किया है। हर साल 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाएगा और इस साल नेताजी की 125वीं जयंती मनाई जाएगी। आखिर पीसीसी आ ही गए राम सिंह कसवा। जब से पीसीसी का नव गठन हुआ है तब से कसवा आए ही नहीं थे। पीसीसी की पहली मीटिंग में भी मौजूद नहीं थे राम सिंह कसवा। उन्हें बनाया है डोटासरा टीम में प्रदेश कांग्रेस का सचिव। पीसीसी मुख्यालय इंचार्ज का दायित्व भी उन्हें सौंपा गया है। ये अलग बात है कि अधिकांश काम ललित तुनवाल के जिम्मे है। कहा गया कि उपचुनाव जिम्मेदारी के कारण वो नहीं आ पाए थे। हालांकि उनका पीसीसी नहीं आना कुछ और ही बयां कर रहा था। हो सकता है उनके मन में किसी और पद की लालसा रही हो। सचिव पद तो वो सालों पहले भी पीसीसी में रह चुके हैं। ये जरूर है कि इन दिनों कसवा 8 सिविल लाइंस के नजदीक बताए जा रहे हैं। तो आखिरकार पीसीसी पहुंच गए हैं राम सिंह कसवा। हालांकि इंतजार उनका पहले भी था। जब पहली मीटिंग हुई थी, जब पीसीसी का नवगठन हुआ, तब से कसवा यहाँ पर नहीं आए थे, लेकिन अब पीसीसी वो पहुंचे हैं। पहली मीटिंग में भी उनकी मौजूदगी नहीं थी। दोबारा डोटासरा टीम में प्रदेश कांग्रेस का सचिव उन्हें बनाया गया था, लेकिन पीसीसी मुख्यालय इंचार्ज का दायित्व भी उन्हें सौंपा गया। और ये अलग बात है कि अधिकांश काम
ये ललित तुनवाल के जिम्मे ही रहा है और उपचुनाव जिम्मेदारी के कारण वो नहीं आ पाए थे, ऐसा बार बार कहा जा रहा था। पीसीसी नहीं आने का हालांकि कुछ और भी बयान कर रहा है, अब तक वो पीसीसी क्यों नहीं पहुंचे। हो सकता है उनके मन में किसी और पद की लालसा रही हो या इस पद से वो खुश ना हो, ये माना जा रहा है, क्योंकि सचिव पद पर तो वो सालों पहले भी पीसीसी में रह चुके हैं, तो उनके लिए कुछ नया नहीं है। श्रीगंगानगर से बड़ी खबर है, खुली जेल में कैदी ने दूसरे कैदी की हत्या की है। नरसिंहपुरा खुली जेल में धारदार हथियार से मौत के घाट उतारा है। नत्था सिंह निवासी 3 SHPD सूरतगढ़ की यह हत्या हुई है। बंदी गोरा सिंह फरार हुआ है। गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने यहां पर दबिश भी दी है। तो श्रीगंगानगर से इस वक्त ये बड़ी खबर है, जहां खुली जेल में कैदी ने दूसरे कैदी की हत्या कर दी। नरसिंहपुरा खुली जेल में धारदार हथियार से मौत की घाट उतारा है कैदी ने ही कैदी को। नत्था सिंह निवासी 3 SHPD सूरतगढ़ की हत्या हुई है। बंदी गोरा सिंह फरार हुआ है। गिरफ्तारी के लिए पुलिस यहां पर दबिश दे रही है। लगातार तलाश इसकी जारी है कि बंदी गोरा सिंह को गिरफ्त में लिया जा सके, लेकिन वो फरार है नत्था सिंह की हत्या करके। ब्रेक के बाद बढ़ते आगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 22 जनवरी को केरल जाएंगे। 23 जनवरी की शाम को वापस लौटने का उनका कार्यक्रम है। केरल विधानसभा चुनाव के लिए सीनियर ऑब्जर्वर है सीएम अशोक गहलोत। केसी वेणुगोपाल सहित अन्य नेताओं के साथ वो मीटिंग करेंगे। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 22 जनवरी को केरल जा रहे हैं। 23 जनवरी की शाम को वापस लौटने का भी उनका कार्यक्रम है। केरल विधानसभा चुनाव के लिए सीनियर ऑब्जर्वर के तौर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को जिम्मेदारी दी गई है। केसी वेणुगोपाल सहित अन्य नेताओं के साथ इस दौरान मीटिंग करेंगे। 258 साल का हुआ सवाई माधोपुर शहर। आज सवाई माधोपुर शहर का मनाया जा रहा है 258वां स्थापना दिवस। कलेक्टर राजेंद्र किशन ने रन फॉर सवाई माधोपुर को हरी झंडी दिखाई है। हालांकि कोरोना के चलते इस बार बड़े आयोजन नहीं हो रहे हैं। त्रिनेत्र गणेश की महाआरती हुई। महाराजा सवाई माधो सिंह को पुष्पांजलि दी गई। कल आयोजित होगी साफा और मांडना प्रतियोगिता, फोटो प्रदर्शनी। स्थापना दिवस कार्यक्रमों से स्थानीय जनप्रतिनिधियों की दूरी यहां पर जरूर नजर आई है। कृषि कानून पर राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कांग्रेस ने जारी की है बुकलेट, खेती का खून देश को सिर्फ कुछ लोग चला रहे हैं, ये राहुल गांधी ने कहा। साथ ही कहा कि चुनिंदा लोगों को फायदा पहुंचाया जा रहा है, सरकार सब कुछ खत्म करना चाहती है। ये त्रासदी पूरा देश देख रहा है। नड्डा के सवालों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने कहा कि जेपी नड्डा मेरे प्रोफेसर हैं, क्या जेपी नड्डा को क्यों दूं मैं कोई भी जवाब? मैं हिंदुस्तान और किसानों को जवाब दूंगा। मैं अपने देश के लिए खड़ा हूं। किसी को समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। पीएम मोदी से ज्यादा समझ भारतीय किसानों में है। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार किसानों को भटका रही है। नए कृषि कानून खेती को बर्बाद कर देंगे। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में अहम बातें राहुल गांधी ने कही। राहुल गांधी पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी हमला बोला है। जेपी नड्डा ने राहुल गांधी से 7 सवाल पूछे। चीन पर झूठ बोलना कब बंद करेंगे राहुल? चीन से किए MOU को रद्द करेंगे? वैज्ञानिकों का सम्मान क्यों नहीं? किसानों को भड़काना कब बंद करेंगे? नेहरू ने चीन को अपनी जमीन नहीं दी है, ये नड्डा का कहना था। साथ ही उन्होंने कहा कि स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट को क्यों रोका गया? कांग्रेस राज में MSP क्यों नहीं बढ़ाई गई? प्रेस कॉन्फ्रेंस जहां एक तरफ आज राहुल गांधी ने किया, वहीं इस पर हमला बोला है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने। उन्होंने राहुल गांधी से 7 सवाल पूछे कि चीन पर झूठ बोलना आखिर राहुल कब बंद करेंगे? चीन से किए MOU को रद्द करेंगे क्या? वैज्ञानिकों का सम्मान क्यों नहीं? किसानों को भड़काना कब बंद करेंगे राहुल गांधी? और चलिए इसके साथ न्यूज ब्लास्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।